चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरा कर आई। 19 घंटे तक पेलोसी ताइवान के राष्ट्रपति और वहां के अधिकारियों से मिलती रही और जब तक ये मुलाकात होती रही, चीन को मिर्ची लगती रही। धमकियों के बीच पेलोसी की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान के पास जिसके भरोसे ताइवान चीन को ललकार रहा है। आपको दिखाते हैं ताइवान के वो ब्रह्मास्त्र जिनके सहारे ताइवान ड्रैगन को परास्त करने की योजना बना रहा है। ताइवान में आई नैन्सी, चीन को लग गई मिर्ची। ताइवान के 12 ब्रह्मास्त्र, ड्रैगन होगा परास्त। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. चीन की धमकी के बीच जब कल रात नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो पूरा ताइवान रास्ते पर वेलकम के लिए खड़ा था। ताइवान के लोगों के लिए ये इंतजार लंबा था, कुछ ज्यादा ही लंबा था। लेकिन इस इंतजार के आखिर में इस मुल्क के हिस्से में जो खुशी आई है उसे किसी पैमाने से नापा नहीं जा सकता। इस दौरे से ताइवान को वो ताकत मिल गई है जिसके भरोसे पर वो चीन को ललकार रहा है। 19 घंटे बाद जब बुधवार को नैन्सी पेलोसी ताइवान से जाने लगी तो इस छोटे से दौरे ने ताइवान के लोगों के हौसलों को आसमान पर पहुंचा दिया। नैन्सी पेलोसी का काफिला ताइपे एयरपोर्ट से उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन नैन्सी पेलोसी 40 मिनट तक एयरपोर्ट से ताइवान के लोगों को बता रही थी कि अमेरिका का बच्चा ताइवान के साथ खड़ा है। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो चीन चिढ़ रहा था। चीन इस तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो आग बबूला है। अमेरिका में नंबर 3 की हैसियत रखने वाली स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार की रात 8:14 पर ताइवान पहुंची। उनकी फ्लाइट लैंड होते ही चीन ने ताइवान पर टारगेटेड मिलिट्री एक्शन की बात कही। चीन की बौखलाहट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान चीन के 6 मिलिट्री बेसिस पर ट्रेनिंग की गई और साथ ही इसमें J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे के बाद चीन का गुस्सा अब नजर आने लगा है। चीन अब बदले के मूड में है। चीन का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं और अमेरिका का कहना है कि हम ताइवान को अकेला छोड़ेंगे नहीं। अब इन दोनों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि युद्ध अगर हुआ तो इस युद्ध से किसको कितना नुकसान होगा। ताइवान चीन से छोटा देश जरूर है, लेकिन ताकत के मामले में वो चीन को पछाड़ सकता है। ताइवान के पास ऐसे हथियार हैं जो चीनी सेना की हालत ख़राब कर सकते हैं। ज़मीन से लेकर के आसमान या फिर पानी में ताइवान चीन का कड़ा मुकाबला कर सकता है। ताइवान युद्ध को लंबा खींच सकता है और अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हमेशा ताकतवर देश का काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उसे आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और आस पड़ोस के देशों के साथ कई तरीके के समझौते करने पड़ते हैं। ताइवान के पास सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है तुओ चियांग कॉर्वेट। ये ताइवानी नौसेना के एक ऐसा जंगी जहाज है जो चीन की नौसेना, थल सेना और वायुसेना को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। इसके बाद नंबर आता है ईसंग फेंग 3 का। ये एक मीडियम रेंज की सुपरसोनिक मिसाइल जमीन और नौसैनिक दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। ताइवान के पास ऐसी 250 मिसाइलें मौजूद हैं। तीसरा नंबर है स्काई बो 3 का।
ताइवान की जमीन से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी रेंज बीजिंग और शंघाई तक है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक F-16 फाइटिंग फॉल्कन भी ताइवान के पास है। इनके अलावा M1 अब्राहम टैंक्स, M109 पैलेडिन हॉवित्जर तोप, M142 हिमार्स आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, हेलफायर AGM मिसाइल, स्काई स्वॉर्ड 2 मिसाइल, MIM-72 चापारल सरफेस टू एयर मिसाइल, रिम 7C स्पैरो एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम, M9 साइड विंडर जो हवा से हवा में मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल। अब चीन अगर अमेरिका को युद्ध की धमकी दे रहा है तो अमेरिका और ताइवान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने अपने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन समेत कई जंगी जहाजों को ताइवान के आसपास तैनात कर दिया है। ताइवान ने भी चीन के हमले की आशंका को देखते हुए जबरदस्त सैन्य अभ्यास किया है और सिर्फ फौज ही नहीं, ताइवान की जनता भी युद्ध की तैयारियों में जुट गई। ये तस्वीरें राजधानी ताइपे की। यहाँ लोगों को हवाई हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चाइना इज नॉट ए स्मॉल कंट्री जहां पे अमेरिका लड़ पाए, है ना। तो वॉर में नुकसान तो निश्चित रूप से होने वाला है। अच्छा, वॉर में कितना डिस्ट्रक्शन होगा ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। अगर फुल फ्लैश्ड वार की हम बात करते हैं, अच्छा एक बार जब वार हो जाता है तो यू नो द इकोनॉमी बिकम्स वेरी सेकेंडरी, तो उसके अंदर फिर कैलकुलेशन करना लोग बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वार होगा तो अमेरिका को भी नुकसान होगा, चाइना को भी नुकसान होगा, दोनों को ही नुकसान होगा। ताइवान पर हमले को लेकर जिनपिंग अब किसी भी दबाव में आकर झुकने को तैयार नहीं है और हमले का पूरा प्लान बना चुके हैं। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए चीन ने मिलिट्री ड्रिल करके कूटनीतिक जंग का पहला राउंड अपनी तरफ से शुरू कर दिया है और इसके जवाब में अमेरिका और ताइवान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पीछे हटेंगे नहीं। चीन के तेवर बता रहे हैं कि अब ताइवान पर चीन का हमला होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान तट के करीब 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। चीन ये मानता है कि ताइवान के चारों ओर, फिर चाहे वो प्रशांत महासागर का इलाका हो या फिर दक्षिणी चीन महासागर का इलाका हो, वो सब चीन का है। चीन ने ताइवान के सामने कई जंगी जहाज खड़े कर दिए हैं और जवाब में यूएस रोनाल्ड रीगन फिलीपींस सागर में ताइवान के पूर्व में मोर्चा संभाल चुका है। इस युद्धपोत के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस एंटीटेम और यूएसएस हिगन्स भी मैदान में हैं। इनके अलावा अमेरिकी जहाज जापान के नेवल बेस में भी तैनात है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिका और ताइवान ही नहीं, अमेरिका भी युद्ध में शामिल होगा। चीन से ताइवान की कुछ खास ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 160 किलोमीटर है। इसीलिए चीन के जहाज रोज ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन करते हैं। ताइवान चीन की तरह शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए विरोध की बजाय वो कुछ नहीं कर सकता है। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ताइवान चीन के लिए जरूरी क्यों है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई जानकारों ने कहा था कि भविष्य में वही ताकतवर होगा जो समंदर पर राज करेगा। इसीलिए अमेरिकी आर्मी से ज्यादा अमेरिकी नेवी मजबूत है। चीन की भी यही कोशिश है। वो चाहता है कि दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से उसका कब्जा हो जाए। दक्षिणी चीन सागर के आसपास जो भी देश है वो छोटे हैं और चीन से बहुत कमजोर हैं। आप देखिए, दक्षिणी चीन सागर में जापान को छोड़कर कोई भी देश चीन के सामने टिकने वाला नहीं है। इसीलिए चीन अपनी दादागिरी चलाता है। ताइवान यहां पर चीन के लिए एक उलझन है, ब्रेकर है। इसीलिए चीन इस ब्रेकर को हटाना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर पर अपना दबदबा हासिल करना चाहता है। इस रास्ते के जरिए दुनिया में 50% से ज्यादा का कारोबार होता है। भारत भी इस रास्ते के जरिए लाखों करोड़ों का कारोबार करता है और इस रास्ते को लेकर चीन और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं। आपको यह भी बताएं कि भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोग लैपटॉप और कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर ये युद्ध हुआ तो मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल सब पर संकट गहरा जाएगा। दुनिया भर में हजारों कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। सैकड़ों कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा।
दरअसल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जिस चिप या फिर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है वो ताइवान में तैयार होता है। दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है और अगर ताइवान में उत्पादन बंद हो गया तो झटका पूरी दुनिया को लगेगा। इस छोटे से देश की चौहद्दी को देखिए और समझिए कि ताइवान होने का मतलब क्या होता है। चीन भूगोल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और ताइवान की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में की जाती है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से दोनों देशों की तुलना कहीं नहीं ठहरती, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों देशों के बीच जब युद्ध का खतरा मंडराने लगा है तो दुनिया एक अलग टेंशन में है। पहले ही ऑटो से लेकर स्मार्टफोन इंडस्ट्री चिप शॉर्टेज से परेशान है। ताइवान में स्थिति बिगड़ने पर संकट और गहरा जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा देश सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की फैक्ट्री है। मतलब अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। अगर आप गाड़ियां खरीदते हैं तो कारों के सेंसर में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर से लेकर हथियारों तक में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। चिप के अंदर जैसे आपने देखा कि 60-65% ऑफ द चिप मैन्युफैक्चर टेक्स प्लेस इन ताइवान। कुछ चिप मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होता है, साउथ कोरिया में होता है। चिप मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड कंट्री में होता है और इवन चाइना हैज आल्सो गॉट सम कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर चिप, लेकिन चाइना में 5-10% से ज्यादा नहीं होता है एट दी मोस्ट। फिर क्या क्वालिटी ऑफ चिप, जहां तक क्वालिटी ऑफ चिप का सवाल है तो एप्पल के फोन में भी जो चिप यूज होती है या अमेरिकन कंपनियां जो चिप बनाती है वो चिप क्वालिटी में इन टर्म्स ऑफ द जनरेशन ऑफ द चिप काफी बेहतरीन है जो चिप चाइना में या ताइवान में बनती है। सेमीकंडक्टर करीबन 50-55% ताइवान से आता है। एक ही सिंपल कंपनी है TS ताइवान सुपर कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर कंपनी, दे मेक 54% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। तो आप समझ सकते हैं कितना बैलेंस है। एशिया में 75% सेमीकंडक्टर बनता है, तो एशिया का वेरी लार्ज कैपेसिटी है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। करीबन मैं सोचता 550 से 600 बिलियन डॉलर का बिजनेस है। कहाँ यूज़ होता है? हर एक चीज़ में, मोबाइल फ़ोन में, टेलीफोनी में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आज। नैन्सी के दौरे के बाद जो स्थिति उभर कर सामने आई है वो स्थिति अगर यूं ही बनी रहे और अगर ताइवान पर हमला हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कारों की कीमतें बढ़नी तय है। हो सकता है कि बाजार से इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब हो जाए। कोरोना महामारी के दौरान जब ताइवान से सप्लाई चेन टूट गया था तो दुनिया को ये एहसास हो गया था कि ताइवान का बाजार में ना होने का मतलब क्या होता है। दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान ताइवान की कंपनी TSMC का ही रहा है। TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, आसस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां उसकी क्लाइंट है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया का 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती है। चीन सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान से मीलों पीछे है। सेमीकंडक्टर के बाजार को अमेरिका भी समझता है और चीन भी, इसलिए दोनों देश इस छोटे से देश के लिए आमने सामने हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया के लिए चिप का बाजार बंद हो जाएगा, क्योंकि चिप बनाने वाली सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन दुनिया की दिग्गज कंपनी चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, हथियारों के उत्पादन ठप पड़ सकते हैं और पहले से ही महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि पेलोसी के ताइवान जाने के बाद पैदा हुए हालात का जिम्मेदार कोई है तो वो अमेरिका है। मतलब ये कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच खटास बढ़ती जा रही है।
ऐसे में सवाल यह है कि अगर चीन और ताइवान आपस में भिड़ते हैं तो अमेरिका क्या स्टैंड लेगा? क्या अमेरिका चीन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेगा? और वो कौन से देश होंगे जो अमेरिका और चीन के साथ इस संभावित युद्ध में खड़े होंगे? इन तमाम सवालों की पड़ताल करती है हमारी ये अगली रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की 20 घंटे वाली ताइवान पॉलिटिक्स से ड्रैगन बौखला उठा है। चीन ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया और फिर से धमकाया। उसने अमेरिका को ताइवान कार्ड ना खेलने की चेतावनी दी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर चीन ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। चीन ताइवान के बीच जंग हुई तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? क्या दुनिया इस संभावित युद्ध के मद्देनजर दो धड़ों में बंट जाएगी? और चौथा सवाल ये कि चीन ताइवान के बीच जंग की स्थिति में भारत का क्या रुख होगा? मौजूदा सूरत हाल में सुपर पावर अमेरिका ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा और ये कहना कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन सवाल ये कि ताइवान के समर्थन में कौन कौन से देश हैं? तो आपको बता दें कि अमेरिका तो ताइवान के साथ नजर आ ही रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में आता दिख रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने रिपोर्ट में दावा किया था कि नवंबर में ब्रिटिश सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं, जबकि जापान ने भी चीन की विस्तारवाद वाली नीति का विरोध किया है। चीन के युद्धाभ्यास पर चिंता जाहिर की है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के अलावा क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान का समर्थन कर सकता है।